मुझसे कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि सर हमारा अकाउंट एनपीए हो गया है, अब हमें क्या करना चाहिए? वैसे तो मैंने बार-बार कहा है कि कोशिश करें कि आपका अकाउंट एनपीए ना हो, क्योंकि एनपीए हो जाने के बाद बैंक के पास बहुत सारे अधिकार आ जाते हैं। सरफेसी एक्ट लागू हो जाता है, उसमें वो अगर आपने मॉर्टगेज प्रॉपर्टी की हुई है या गाड़ी आपकी लोन पर है या आपका गोल्ड है, तो उसको रिकवरी के लिए वो डाल सकते हैं, वो पोज़ीशन के लिए डाल सकते हैं, ऑक्शन कर सकते हैं, बहुत सारे अधिकार आ जाते हैं। कोशिश करें एनपीए ना हो। एनपीए जैसे मैंने बताया 90 दिन अगर एक फाइनेंशियल ईयर में कोई ट्रांजेक्शन अकाउंट में नहीं होती है, तो ये माना जाता है कि वो एनपीए है। वो लगातार 90 दिन हो या थोड़ा-थोड़ा करके 30-30 दिन करके, 1-1 महीना करके 90 दिन हो। जैसे भी 90 दिन होंगे, तो वो एनपीए हो सकता है। वैसे बैंक नहीं चाहता कि उनके अकाउंट एनपीए हो, वो एनपीए नहीं बताना चाहता है क्योंकि बैंक शेयर मार्केट में लिस्टेड होते हैं। अगर आपका ज़्यादा एनपीए दिखेगा बैंक का, तो बैंक के शेयर गिर जाएँगे, बैंक पर लोगों का ट्रस्ट नहीं रहेगा। इसलिए बैंक भी जल्दी से एनपीए नहीं करता है। फिर भी अगर अकाउंट एनपीए हो गया है, तो एनपीए से बाहर भी निकला जा सकता है। उसके एक तो जनरल विकल्प है कि आप सेटलमेंट कर लीजिए, जो आपकी ईएमआई बची है वो ईएमआई भर करके आपका रेगुलर ईएमआई पे कर सकते हैं। या आप लीन पीरियड ले सकते हैं, आप बैंक से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जब आपको लग रहा है कि मैं अगले महीने से ईएमआई नहीं पे कर पाऊंगा या मेरा अकाउंट एनपीए हो सकता है, होने से पहले ही आप बैंक से कम्युनिकेशन शुरू कर दें। असल में जब आपको लोन दिया बैंक ने, आपका सिबिल अच्छा रहा होगा, बैंक को पता होगा आपकी स्थिति के बारे में, लेकिन आज आपकी स्थिति खराब हो गई, इसकी जानकारी बैंक के पास कैसे जाएगी? जब तक आप बैंक को बताएंगे नहीं। तो बैंक के मैनेजर से बात करिए, आपके जो रिलेशनशिप मैनेजर उनसे बात करिए, रिटर्न में बात करिए, उनको लेटर दीजिए, उनको कम्युनिकेट करिए कि मेरी आने वाले समय में स्थिति खराब हो सकती है, मैं शायद ईएमआई ना भर पाऊं, तो मुझे 6 महीने का 1 साल का समय दिया जाए। बैंक जितना भी समय आप मांगते हैं उतना नहीं देता, उससे कम समय देता है, तो जितना आपको चाहिए आपसे ज्यादा मांगिए। अगर आपको लग रहा है 6 महीने में स्थिति ठीक होगी, आप 1 वर्ष का समय मांगिए। अगर आपको लग रहा है 3 महीने में ठीक होगी, 6 महीने का समय मांगिए, बैंक से समय मांग लीजिए। अगर फिर भी आप समय नहीं मांग पाए और एनपीए हो गया, तो जैसे मैंने कहा बैंक में जाकर के बात करिए, जो आपकी ईएमआई रह गई है उनको भरने के लिए समय ले लीजिए कि मेरा आप 3 महीने का जो ईएमआई रह गया उसको मैं बाद में भर दूंगा, लेकिन मैं अभी कंटिन्यू करना चाहता हूं। अपने लोन को रीस्ट्रक्चर करा सकते हैं, लोन की ईएमआई को कम करा सकते हैं और बता सकते हैं कि जब मैंने लोन लिया था मेरी स्थिति ऐसी थी, आज स्थिति ऐसी है। रीफाइनेंस भी होता है लोन का कि पुराना लोन आप क्लियर कर दीजिए और आपको रीफाइनेंस हो जाएगा, वही गाड़ी, वही घर या जो भी आपका गोल्ड या जो भी रखा है आपने, उस कोलेटरल पर रीफाइनेंस हो जाएगा और अब की बार इंस्टॉलमेंट इतनी रखिए जितनी आप आसानी से पे कर सकते हैं। तो बहुत सारे विकल्प हैं, आप बैंक से जाकर के बात करिए। एनपीए हो जाना कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं है, घबराना नहीं है। लोगों को क्या लग रहा है, लोग बैंक से कम्युनिकेट नहीं करते और बिल्कुल एंड मोमेंट तक ऐसा नहीं है। लोग पता नहीं है लोगों को उनकी स्थिति खराब है या खराब होने वाली है, घुट घुट के जीते रहते हैं, यहां से लोन लिया, वहां से लोन लिया, कर्जे को उतारने के लिए कर्जा ले लिया और ज्यादा कर्जे की दलदल में फंस गए। ऐसा कोई गलत कदम मत उठाइए कि कहीं ऐसा ना हो कि जब आप गर्दन तक कर्जे की दलदल में फंस जाएं, तब हमारे पास आए, तब बैंक के पास जाएं। ना बैंक के पास कोई विकल्प होगा और ना ही मैं आपको गाइड कर पाऊंगा। फिर भी एनपीए हो गया, नोटिस आ गया, बिल्कुल मत घबराइए। जो नोटिस है उसका जवाब दीजिए। अगर बैंक से नोटिस आया तो बैंक का जवाब खुद देना है रिटर्न में। अगर एडवोकेट से नोटिस आया तो एडवोकेट के थ्रू जवाब देना है। अगर कोर्ट से नोटिस आया तो आप कोर्ट में प्रेजेंट हुई या आपका एडवोकेट प्रेजेंट होगा और वहां समय ले लीजिए। बैंक आपकी सपोर्ट के लिए है, बैंक गाइड करेगा, कोर्ट भी गाइड करेगा, वकील भी आपको गाइड करेंगे। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, परेशान नहीं होना। आपने लोन लिया, आप आज लोन नहीं भर पा रहे, इसमें आपकी गलती नहीं है। सरकार की बहुत सारी गलत नीतियों के कारण लोग कर्जे की दलदल में फंसे हैं, इस बात को स्वीकार करिए। आपने फॉर्म भर दिया होगा कर्जा मुक्ति अभियान का, नहीं भरा तो फॉर्म भरिए। देश में निःशुल्क कर्जा मुक्ति अभियान चल रहा है, लाखों लोग इस अभियान में जुड़ चुके हैं। किसी भी तरह का लोन आपके ऊपर है, हाउसिंग लोन है, एजुकेशन लोन है, पर्सनल लोन है, किसान क्रेडिट कार्ड का लोन है, आपका क्रेडिट कार्ड का लोन है, आपने गोल्ड लोन लिया, प्रॉपर्टी पर लोन लिया, आपका किसी बिजनेस का लोन था, किसी साहूकार से लिया, किसी रिश्तेदार से लिया, किसी जानकार से लिया, हर तरह का लोन माफ करवाया जाएगा और लोन माफ कराने के बाद आपको व्यापार करने के लिए आर्थिक सहायता भी दिलवाई जाएगी इस मिशन में, ताकि आपकी मदद हो पाए। कोशिश की जाएगी एक एक व्यक्ति को कर्जे की दलदल से बाहर निकाला जाए और कर्जे की दलदल से बाहर निकाल देने के बाद कम से कम आपकी आर्थिक स्थिति ठीक करने का प्रयास किया जाए। मेरा पेज है शाहनवाज चौधरी भारतीय, वहां जाइए, पहली पोस्ट मिल जाएगी, वहां पर फॉर्म का लिंक भी मिल जाएगा। ऑनलाइन ही फॉर्म भरना, कहीं जाना नहीं है, और वहीं पर आपको ट्रेनिंग का लिंक भी मिल जाएगा। कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरीके उस ट्रेनिंग में सिखाए गए हैं। 4 लाख से ज्यादा लोग ट्रेनिंग अटेंड कर चुके हैं। बहुत सारे लोग ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद कर्जे की दलदल से बाहर निकल रहे हैं।